मॉर्निंग। देखिए चैप्टर 12 सच ही जीता। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। माँ मेहनत और मजदूरी कर उसको पालती थी। थोड़ा बड़ा होकर बच्चा पढ़ने के लिए गुरुजी के पास गया। बच्चा बहुत होनहार और मेहनती था। गुरुजी उस बालक भास्कर की बहुत प्रशंसा करते थे। जब भास्कर कुछ बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने पड़ोसियों को बातें करते सुना। भगवान चाहेंगे तो भास्कर बड़ा होकर अपने पिता जैसा ही बनेगा और बुद्धिमानी और अपने बुद्धि के बल से पिता की संपत्ति को पुनः प्राप्त करेगा। भास्कर ने घर आकर माँ से सारी बातें जानने का प्रयास किया। माँ ने पहले तो नहीं बताना चाहा, पर उसके हट के आगे हार कर कहा, तुम्हारे पिता एक सरल और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। सखावत नामक एक ठग व्यापारी ने पहले तो उनसे दोस्ती का नाटक किया और बाद में उनकी सच्चाई और सीधेपन का फायदा उठाकर उनकी सारी संपत्ति लूट ली। इसी दुख से उनकी मृत्यु हो गई। कई दिनों तक कुछ सोचने के बाद भास्कर ने माँ से अनुमति ली और नगर प्रधान के पास गया। उनसे बात करके और उनके साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई। वेश बदलकर वह सखावत के गांव गया। सारे गांव में शोर मच गया कि एक व्यापारी ने ऐसी गाय लेकर आया है जो गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है, लेकिन वह अपनी गाय बेचने को तैयार नहीं होता। लोभी सखावत यह सुनते ही व्यापारी के पास गया और विनती कर उसे अपने घर ले आया। मारे लालच के सखावत को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह खिड़की से झांक कर देखने लगा। व्यापारी गाय की पूंछ पकड़े मंत्र पढ़ रहा था। ओ गो माता सोना दो, ओ गो माता सोना दो। देखते ही देखते गोबर के बीच सोने के सिक्के चमचम चमकने लगे। फिर तो सखावत दौड़कर व्यापारी के पास गया। दिन भर की खुशामद के लिए बाद व्यापारी ने कहा, सखावत जी, अगर आप गाय लेना ही चाहते हैं तो इसके बदले में 3 बैलगाड़ी भरकर सोना देना पड़ेगा। चालाक और लोभी सखावत ने सोचा, सौदा तो सस्ता ही है। जितने सिक्के यह गाय देती है उन्हें जमा करके मैं कुछ वर्षों में राजा से भी अधिक धनी हो जाऊंगा। व्यापारी बना भास्कर बैलगाड़ियों से सोना लेकर रातों रात गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह से ही सखावत प्रतीक्षा करता रहा। रात हो गई पर गाय ने सोने का एक भी सिक्का नहीं दिया। वह समझ गया कि उसे मूर्ख बनाकर कोई उसकी सारी संपत्ति लूट कर ले गया है। वह रोता पीटता राजा की शरण में न्याय मांगने पहुंचा। राजा के सिपाही तुरंत ही भास्कर को पकड़ लाए। छोटे बालक को देखकर राजा को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसने कैसे इतने बड़े व्यक्ति को मूर्ख बनाया। हाथ जोड़कर भास्कर ने राजा से कहा, महाराज, इनका सारा सोना नगर प्रधान के पास सुरक्षित है। मैंने लोभ में आकर कुछ भी नहीं किया। राजा ने पूछा, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? भास्कर ने कहा, मैंने अपने गुरुजी की आज्ञा और नगर प्रधान की सलाह से इनको बताया कि धोखा खाना कैसा लगता है। इन्होंने मेरे सरल और ईमानदार पिता को धोखा दिया था। मैंने गुड़ की डली में सोने के सिक्के लपेटकर गाय को खिला दिए जो नगर प्रधान ने मुझे दिए थे। 1-2 दिन के अभ्यास के बाद मैं व्यापारी बनकर सखावत जी के गांव पहुंचा। बाकी बातें तो आपको भी मालूम है। महाराज ने जब क्रोध में भरकर सखावत को देखा तो उसने डरकर
अपराध मान लिया। भास्कर को अपने पिता की खोई हुई सारी संपत्ति वापस मिली। सखावत को भी राजा ने दंड दिया। सच की जीत हुई। थैंक यू बच्चों।